प्यारे हम सुनो, बहू और बेटी में भी अंतर मत करो। ऐसे होते हैं बहुत लोग जो बहू को तो बहू की तरह देखते हैं और बेटी को बेटी की तरह। हाँ? अब एक घर में ऐसा हुआ, बहू आई तो पड़ोस ने पूछ लिया, कैसे वो बहू कैसे? अरे काला गुठिया भी काला गुठिया भी जब ले आहे मिटिर मिटिर करत थे। वो कहीं घुमाए लेगा थे, कहीं वहां रेस्टोरेंट में लेगा थे, कहीं कहीं लेगा थे। वो कहा कभी वो मैं देखे वहां सुबह सुबह हमार बेटा चाय बना के लेगा थे ओकर पर। सब चारी चुगली निंदा, बहू है तो पूछ परिस बेटी के घरों शादी करे दामाद कैसे? वाह बड़ा सुंदर, हफ्ता हफ्ता में घुमाए लेते, काम कर नहीं दे कुछ, अपने घर हूं कथे, कपड़ा लत्ता झाड़ू बहरू सब। देखो कितना बड़ा भेद है। दामाद बढ़िया मिला क्योंकि वो बेटी की सेवा करता है, बेटी का सहयोग करता है, तो दामाद अच्छा और बेटी बहू बुरी नहीं, ठीक, ये ठीक नहीं। और हम तो माताओं आपके प्रति बहुत हम सम्मान और श्रद्धा का भाव रखते हैं। सच के दिल की बात करें, ये दुनिया इतनी सुंदर है तो आप माओं के कारण, बहनों के कारण, बेटियों के कारण। अगर बेटियों को माता पिता की सेवा का अधिकार मिले तो इस संसार में कहीं वृद्धाश्रम न खुले, ये सत्य है। बेटियां आज भी पढ़ाई में हमारी बेटियां आगे हैं, घर का काम करती पढ़ती है, तब भी बेटों से ज्यादा नंबर लाती हैं। लाती कि नहीं? लाती हैं। इसीलिए ये संसार सुंदर है, जगत सुंदर है तो नारी के कारण, नारी के ही रूप है माता, बहन, बेटी, पत्नी, सब इनके रूप है। इसलिए बेटी का सम्मान हो हम भी चाहते हैं। बेटी ईमानदार होती है, बेटी सेवा भावी होती हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक लड़का और लड़की का ब्याह हुआ। लड़का नौकरी वाला था, शादी के थोड़ी दिन बाद वो अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। कुछ दिन बाद माता पिता यानी लड़के के माता पिता, लड़के ध्यान रखना, लड़के के माता पिता गए कि अरे देखें ये लड़का बड़ा लापरवाह है, बहू का ख्याल करता है कि नहीं करता है। देखने का मन हुआ, बहू को बहुत दिन देखे भी हो गया, तो दोनों ने निश्चय किया कि चलो चलते हैं बेटा के घर जहां शहर में रहता है। इधर की कहानी क्या है, दोनों ने तय कर लिया, देखो जी हम लोग की नई नई शादी हुई है, अभी हम लोग ना बढ़िया से घूमेंगे फिरेंगे, रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, ये ज्यादा सगा सोदर के चक्कर में नहीं पड़ना है अभी, ठीक है? शहर में रहते थे तो दोनों ने निश्चय कर लिया, यहां तक निश्चय कर लिया कि ध्यान रखो तुम्हारे माता पिता है कि मेरे माता पिता है, उन्हें भी नहीं अभी रहने देना, कह देंगे नहीं अभी जाओ बाद में आना। लड़के के माता पिता आए, दरवाजा खटखटाए, जब दरवाजा खटखटाए दोनों ने तय कर लिया। अब बार बार वो बोल रहा है, माता पिता बोल रहे हैं, बेटा दरवाजा खोलो ना, क्या हुआ क्यों नहीं खोलते, हम तुम बहू को देखने आए, तुमसे मिलने आए। चुप। कभी कभी बेटे के मन में हुआ माता ही पिता है तो है ना, कि थोड़ा ऐसे उठने लगा तो उसने रोक दिया, रुक, सामने वाली रुक, जाना नहीं, समझौता हुआ। अब बेचारा वो भी कुछ नहीं कर सका। अंत में माता पिता अपने घर चले गए। क्या करते, वापस चले गए। थोड़ी दिन बाद बहू के माता पिता आए, दोनों के बीच समझौता,
दरवाजा नहीं खोलना है, किसी को आने नहीं देना, अभी नहीं आने देना किसी को। आए दोनों के दोनों, बेटी दरवाजा खोलो ना, बहुत दिन हो गए, तुम्हें देखने आए हैं, तुम कैसी हो, अच्छी हो कि नहीं हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, दरवाजा खोलो ना। सकड़ी पीटी जा रही है, दरवाजा पीटा जा रहा है, कहीं खिड़की उड़की खुली हो तो देखें वहां से भी कोई फाट हो, कोई जगह हो, वहां से बोले कि क्या बात है, क्यों नहीं खोलते। अब इस बार नजर लड़के की लड़की पर, तुमने तो मुझे मना कर दिया। एक बार तो ऐसे वो भी उठी, आखिर मां है, बड़े दिनों बाद आई, बैठो, मेरे समय में तो तुमने मना कर दिया, बैठो, बैठ गई। दूसरी बार फिर उठने की, फिर बैठो। तीसरी बार उसे रहा नहीं गया, कहे भाड़ में जाए समझौता। वो तो उठी और दरवाजा खोल दी, और दरवाजा खोल करके अपने माता पिता को स्वागत करके लाई, प्रेम से गले मिले। वो बेचारा दामाद देखता ही रह गया, कुछ कर न सका। 1 साल बाद उसके घर में बेटा आया, बेटा का जन्म हुआ। 1 साल बाद और 2 साल बाद फिर एक बेटा आया। जैसे सामान्य रूप से छठी बरही या क्या होता है सब मनाते हैं, जन्मदिन सब मनाए। एक बेटा आया, दूसरा भी बेटा आया, तीसरी बार में बेटी ने जन्म लिया। तीसरी बार में तो उसके पति ने कहा, देखो जी, इस बार छठी को धूमधाम से मनाना है। कहे क्यों नहीं मनाना है। सब नाते रिश्तेदार परिवार को पूछा, निमंत्रण दिया, दोस्त यार को, जिस कंपनी में काम करता था उसके बॉस को, कर्मचारियों को, गांव के सब लोगों को खूब खर्चा किया, खूब भंडारा किया, खूब अच्छा किया, खुशियां मनाई। बेटी की छठी का कार्यक्रम संपन्न हो गया, फिर दोनों शहर चले गए। एक दिन दोनों साथ बैठे थे तो उसने पूछ लिया पत्नी ने, एक बात बताओ जी, मेरी बात समझ में नहीं आई। कहे क्या? तुम्हारा हमारा पहली संतान के रूप में बेटा आया, तुमने सामान्य रूप से कार्यक्रम किया, फिर बेटा आया, फिर भी वैसा ही किया, लेकिन जब बेटी आई तो इतना तुमने खर्चा किया, इतनी खुशी मनाई, इतना उत्सव मनाया, क्यों? क्या बात है? मेरे मन में बार बार ये सवाल उठता है, प्रश्न उठता है, कुरेदता है, क्या बात है? उसने जो बात कही आप सुनोगे तो आप भी भावुक हो जाओगे। उसने कहा कि मैंने अपने बेटी का जन्मोत्सव इसलिए खुशी खुशी मनाया कि जब वो बड़ी हो जाए, अपनी ससुराल चल जाए, और जब मैं उसके घर जाऊं तो मेरी बेटी मेरे लिए भी दरवाजा खोल दे, मेरे लिए दरवाजा खोल दे। ये होती है बेटियां। इसलिए बेटी का सम्मान हो, नारी का सम्मान हो, सत्संग का यही मतलब है। कितना आप सत्संग सुनो,